हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही आपका जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज इस टॉपिक का नाम है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हम लोगों ने जो है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, ठीक है। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो जो भाई सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों वर्षों का आपका समान होता है, पहले भी वर्ष का और दूसरे भी वर्ष का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात उसके आगे की करें तो भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आगे जो है क्या होता है, भाई ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान होता है, ठीक है ना। चाहे जो सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले वर्ष मिलेगा वही सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको 10 वर्ष बाद भी मिलेगा। अगर वही बात हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले वर्ष का चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो और चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल, दोनों समान होते हैं। लेकिन उसके आगे की अगर हम बात करें तो भाई ब्याज पर भी ब्याज आपका जो लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और जहां पर केवल ब्याज मिलती है आपको उस मूलधन पर, वो आपका जो है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो समझ में आया, ब्याज पर ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का समान होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हर वर्ष का समान नहीं होता है, क्योंकि भाई जो ब्याज है, जैसे मान लो आपको 100 रुपीज ब्याज मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, अब अगले वर्ष क्या होगा, तो 100 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 100 रुपीज पर भी आपको जो है उतना इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी सारे वर्ड वही होंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल भी होगा। कंपाउंड आपका जो है कंपाउंड अमाउंट की बात होगी, ठीक है ना। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी, यहाँ पे जो है टाइम की बात होगी, बाकी सारी बातें वही सेम। डिफरेंस समझ में आ गया क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। उसके पहले जो है आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा आपको जो है प्रेरित करती हैं, हमेशा जो है आपको मोटिवेट करती हैं कि खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो। खुद की तुलना किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बेहतर हो, तो तुम सबसे बेस्ट हो, इस बात को मान के चलो। किसी के साथ भी अपनी तुलना करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने अपने आप को कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बेस्ट हैं, आप इस जो है दुनिया में सबसे स्मार्ट हैं, सबसे बेस्ट हैं, इस बात को हमेशा याद रखो। लेकिन हाँ, ओवर नहीं, ठीक है। कोई चीज हमें आती है अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये गलत बात, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि भाई, जैसे मैंने कहा कि भाई डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। यहां पर भी आपके 4 वर्ड यूज होंगे, इसमें आपने पढ़ा था जो है सिंपल इंटरेस्ट में कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो आपने पैसा दिया है, जो आपका मूलधन है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और आपका जो है टाइम, टाइम, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करेंगे, सबने सिंपल इंटरेस्ट में बात की अमाउंट की, अब यहां पर बात होगी कंपाउंड अमाउंट की, ठीक है ना। कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन, कंपाउंड अमाउंट मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। प्रिंसिपल जो आपने पैसा उधार दिया, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पर दिया, कितने समय के लिए दिया, ठीक है, और जो है लास्ट में जो आपको पैसा मिलता है,
ठीक है, लास्ट में जो आपको पैसा मिलता है वो कहलाता है आपका कंपाउंड अमाउंट, यहां पर कहलाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में कहलाता है अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका कहलाता है जो है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा कि कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है प्रिंसिपल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात ऐसा, सॉरी, प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात CI। एक वर्ड यहां पे और होगा CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P से प्रिंसिपल हो गया प्लस आपका CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड अमाउंट पता है, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, ठीक है ना, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। कैसे, देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर जो भी आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे या जो भी कह सकते हैं कि यहाँ पे तरीका हम लगाएंगे, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे जो भी आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको कंपाउंड अमाउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि फॉर्मूला होता है। और कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन में 100 के पावर आपका T। यहाँ पे R क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है आपका टाइम है, ठीक है ना, और P क्या है आपका प्रिंसिपल है। तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T, जहां पे T क्या है, R क्या है, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अगर इसी में मुझे अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, कंपाउंड अमाउंट। अब अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, CI इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपने कहा CI इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P प्लस P मल्टीप्लाई अर्थात P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका T और माइनस हो जाएगा आपका P, ठीक है, क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये होता है आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, जहां पे R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है आपका टाइम है, P क्या है आपका प्रिंसिपल है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे जरा हम देखते हैं डिफरेंस दोनों में, जो हमने समझा कि भाई डिफरेंस क्या है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम चीजों को समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ले लिया, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया 1000, प्रिंसिपल कितना ले लिया हमने 1000, ठीक है ना। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 5%, ठीक है ना। टाइम हमने ले लिया 2 ईयर का, टाइम हमने ले लिया 2 ईयर का, ठीक है ना। और अब आपसे पूछा गया कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो है डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट होता है PRT अपॉन 100, P में अर्थात प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम, अपॉन में 100, वहां से डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100, तो 1000 इंटू 5, कितना समय है 2 ईयर, अपॉन में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, अर्थात 2 वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 1000 का, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकलेगा आपका 100 रुपीज।
अब हमें इसी में निकालना, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी का हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, इसी का हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो आपका आया है, जो है 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, ये कितने वर्ष का आया है, 2 वर्ष का, ठीक है ना, ठीक है। SI फॉर 2 ईयर्स इज 100 रुपीज, ठीक है ना, ये कितने वर्ष का SI है, 2 वर्ष का, ठीक है ना। SI ऑफ 2 ईयर, ठीक है ना, कितना है, 100 रुपीज। तो अगर मैं आपसे कहूं कि SI ऑफ 1 ईयर, SI ऑफ 1 ईयर, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका जो है 100 अपॉन में 2, अर्थात ये आ जाएगा आपका 50 रुपीज। एक वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50 रुपीज है। भाई हर वर्ष का समान होगा तो 2 वर्ष का 100 है तो एक वर्ष का 50 रुपए होगा। अब देखो यहाँ पे इसका निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कहा पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान होता है, तो पहले वर्ष 50 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो पहले वर्ष 50 रुपीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, पहले वर्ष आपको 50 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब देखो अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर 50 रुपीज तो आपको ये मिला, 50 रुपीज तो ये मिला। अब आपको यहाँ पर 50 रुपीज में भी 5% देना पड़ेगा, 5% मतलब 5 अपॉन में 100, ठीक है ना, या 1 अपॉन में आप इसको 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब 50 का भी 5% देना पड़ेगा। 50 रुपीज तो आपने दे ही दिया उसको इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन अब ब्याज पर ब्याज लग रहा था, तब 50 रुपीज पर भी आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि भाई ये तो हो जाएगा आपका 100 रुपीज, ये हो गया, प्लस इसका कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5 5 या 25, ये हो जाएगा आपका 2.5, कितना हो जाएगा आपका 2.5 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 102 रुपए 50 पैसे, 102 रुपए 50 पैसे क्या हो गया, ये हो गया आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज। तो मेरी बात समझ में आई, भाई ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो होगा आपका CI, और जहां पर केवल ब्याज है वो है आपका जो है SI, और SI आपका हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान होता है, लेकिन फिर आगे ऐसा नहीं, ठीक है ना, आगे डिफरेंट, क्योंकि वहां ब्याज पर भी ब्याज लग रही है। तो देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 2 वर्ष का, 100 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आपने कहा 102 रुपए 50 पैसे। तो इतनी बात क्लियर समझ में आ गया, ठीक है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 के पावर t, ठीक है ना। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस का आपका प्रिंसिपल, क्लियर है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको यूज कर रहा है या जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आपका कंपाउंड अमाउंट का होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि जो आपने आंसर निकाला कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना निकल रहा है, तो वहां पर जो है आपको प्रिंसिपल को लास्ट में माइनस करना आपको नहीं भूलना, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। हाँ, अब एक बात और याद रखिए कि जिस प्रकार से आपको टाइम दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। अगर आपका जो है टाइम जो है वो आपसे जो इंटरेस्ट है अगर वो ईयरली ले रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप ईयरली लेके चलेंगे। अगर वो जो है आपका टाइम आपसे जो है क्वार्टरली आपसे वो इंटरेस्ट ले रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप क्वार्टरली लेके चलेंगे। अब अगर जो है आपका ईयरली दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसको क्वार्टरली में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो वह एक साल में, ठीक है ना, एक साल में आपके 4 क्वार्टरली होते हैं, ठीक है ना भाई। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में, ठीक है ना, हर 3 मंथ में उसको जो है इंटरेस्ट चाहिए। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप क्वार्टरली लेके चलेंगे, ठीक है भाई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयरली दिया गया है, समय भी ईयरली, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाफ ईयरली है आपका टाइमिंग तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली लेके चलना है। तो जिस कह सकते हैं कि भाई जैसा टाइम दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। अगर टाइम आपका क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको क्वार्टरली लेके चलना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयरली दिया तो उसको क्वार्टरली में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना।
और अगर जो है आपका टाइमिंग हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ईयरली दिया गया तो उसको ईयरली दिया गया तो उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक वर्ष में आपका ये जो है चार क्या हो गए क्वार्टरली होगा, तो 3 मंथ के पेयर बनाएंगे तो 4 पेयर ये हो गए। अगर हाफ ईयरली की बात करें तो 2 हाफ ईयरली आपके हो गए, ठीक है ना। 6 महीने के हाफ ईयरली 2 हो गए और ईयरली का मतलब कि 12 ईयर का होगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा देखिए आपसे कि आफ्टर 3 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट will be obtained on 62,400 rupees at the interest rate of 5% per annum। 3 वर्ष बाद 62,400 रुपए पर 5% वार्षिक दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो आपने कहा 62,400 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%, ठीक है। टाइमिंग कितना है, टाइमिंग है आपका 3 ईयर, टाइमिंग कितना है आपका 3 ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल अर्थात 62,400, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर, आर कितना है 5 अपॉन में 100 के पावर हो जाएगा आपका 3। अच्छा अब देखो 1 प्लस 5 अपॉन 100 को पहले आप सॉल्व कर लो, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो जाएगा, 20 1 जा 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। तो इसको आप लिख सकते हैं 62,400 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20 और 21 अपॉन 20 हो जाएगा। भाई 3 टाइम है तो 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 21 अपॉन में हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 21 अपॉन में हो जाएगा आपका 20, ठीक है, क्योंकि भाई पावर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा, तो आपने कहा कि अगर इसको सॉल्व करते हुए 0 से आपका 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों 0 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो है आपका 624 मल्टीप्लाई, अब देखो 21 का जो है स्क्वायर होता है आपका 441 और 21 का क्यूब होता है आपका 9261, 9261 और अपॉन में हो जाएगा आपका 80, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका जो है अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 8 से जरा इसको डिवाइड करिए, तो आपने कहा 8 1 जा 8 10, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। 8 से तो 8 7 जा हो जाएगा आपका कितना, 8 7 जा हो जाएगा 56, कितना बचेगा 6 बचेगा और 8 8 जा 64, तो 78 ये आ गया। अब जरा 9261 में 9261 में आप 78 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। 61 में 78 का आप मल्टीप्लाई कर लें, तो सबसे पहले 70 का कर लें, सबसे पहले किसका कर लें 70 का कर लें, तो 0 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 4 आपका कैरी हुआ, ठीक है ना। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 4 आपका कैरी हुआ, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, 1 आपका कैरी हुआ, 7 9 जा 63 और 1 हो जाएगा आपका 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 4 आपका कैरी हुआ, 7 2 जा 14, 4 आपका 18, 1 कैरी हुआ, 7 9 जा 63, 1 हो जाएगा आपका 64, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 ले लो, 8 1 जा 8 और 8 6 जा आपका 48, 4 आपका कैरी हुआ, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 0 आ जाएगा, 2 आपका कैरी हुआ और 8 9 जा 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74, ठीक है। क्लियर है। अब इसको जरा ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 8 8 और 7 हो जाएगा आपका 15, 1 होल्ड हुआ, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3,
अब यहाँ कुछ भी आपका कैरी नहीं बचा, 8 4 जा 12 बचेगा आपका 1, 7 4 जा आपका 11 और 1 हो जाएगा आपका 12 और 1 हो जाएगा आपका 7। ये जो आपका कैरी बचेगा 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका आ जाएगा 72,000 नहीं कितना आ जाएगा आपका 7,22,358। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें भाग दूं जो है आपका, अगर मैं इसमें भाग देता हूं किससे 10 से, अगर मैं इसमें भाग देता हूं 10 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7,2,3,5,8। ठीक है 72 23 58 ध्यान रखिए कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 72 23 58। अब इसमें अगर मैं 10 का भाग देता हूँ 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 72,23,5.80 आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया तो आपका कंपाउंड अमाउंट। आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, CI इक्वल टू हो जाएगा आपका कंपाउंड अमाउंट अर्थात 72,235 रुपीज 80 पैसे माइनस आपका हो जाएगा 62,400। ठीक है। यहाँ पे लास्ट में तो आपका 0.80 आएगा। ठीक है। जो जीरो है तो 35 भी आएगा, ये भी क्लियर, 35 भी आएगा, ये भी क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4 है तो 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, और 6 में से 6 गया तो 0 आ जाएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका 9,835 रुपीज 80 पैसे। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आपने कहा ऑप्शन पहला ही, ऑप्शन पहला ही से 9,835 रुपीज 80 पैसे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। 16,000 पर जो है 2 वर्ष 4 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको जो है ईयरली लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा सर प्रिंसिपल दिया गया है 16,000 रुपीज, प्रिंसिपल दिया गया 16,000 रुपीज। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो समय कितना है, टाइम आपका दिया गया है 2 years and 4 months। तो 2 year और 4 month को भी अगर हम ईयर में कन्वर्ट कर दें तो 4/12 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/3 ईयर। ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा 7/3 ईयर। कितना हो जाएगा आपका 7/3 ईयर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे ही रखो 2:1/3 ईयर। ठीक है ना, 2:1/3 के टाइम इतना होगा। ठीक है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो है अगर आर की बात करें ये दिया गया है आपका 15%। आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंपाउंड अमाउंट। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट को क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर आपका 1 + R/100 के पावर आपका t। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर टाइमिंग तो आपको किसमें दिया गया है, तो आपने कहा कि 2:1/3 में दिया गया है। अगर कभी इस प्रकार से आपको दिया है तो फिर कैसे करना, जरा उसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है 16,000 ये हो जाएगा 1 + R कितना है, तो आपने कहा 15/100 के पावर हो जाएगा आपका 2। 1/3 का हम अलग से निकालें तो भाई 1/3 जितना समय है उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आप 1/3 ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 1 + 15
मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन में आपका 100। ठीक है, क्लियर है भाई। 1/3 आपको ईयर का निकालना है तो 1/3 आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए, कंपाउंड अमाउंट उतने समय का मिल जाएगा। अब देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 20। ठीक है, कितना जगह 23 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 16,000 और ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 20 और 23 अपॉन में 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20। बात समझ में आ गई। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, तो 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 + 1 अपॉन 20, तो 21 अपॉन 20 ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका जो है 0 0 0 0 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये पूरा का, और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा 529 होता है। कितना होता है, 529। तो 529 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 का, तो यहाँ पे आपको कंपाउंड अमाउंट मिल जाएगा। तो जरा मल्टीप्लाई करिए 529 में 42 से जरा मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले 40 से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं 40 से, कितना आ जाएगा 0, 4 9 जा 36, 3 आपका कैरी हुआ। ठीक है, और 4 2 का आपका हो जाएगा 8, 8 3 11, 1 आपका कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। क्लियर है। ठीक है, 0 4 9 जा 36, 3 आपका कैरी हुआ, 4 2 जा 8, 8 3 11, 1 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए 2 का, तो 2 9 जा 18, 1 आपका कैरी हुआ, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 5 जा 10। इसको जरा ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, आपने कहा 8 6 5 11 बचेगा 1 1 1 2 1 1 2 और ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा जो है आपको कितना 22 2 1 2, अच्छा 22,218। ठीक है ना, ये आपका कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपाउंड अमाउंट। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हो जाएगा आपको कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल, तो 22,218 में से आप 16,000 रुपये माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका, तो 3 0 218 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, और ये कितना बचेगा 6 218 कितना बचेगा। ठीक है ना भाई, 12 - 6 तो आपका 6 आ जाएगा, और 218 तो आएगा ही आएगा, तो 6,218 रुपीज ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, ये आ जाएगा 6,218 रुपीज। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है भाई 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज इन 1 ईयर एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 10,000 रुपए पर 1 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक देखो शुरुआत में आपको चीज बता दी है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर बेस पर चाहिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो प्रिंसिपल कितना दिया गया ईयर का मतलब हो गया 2 हाफ ईयरली, आपका 2 हाफ ईयरली। ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली, एच मतलब हाफ।
आपका जो है हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो 16,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो एक वर्ष में आपके 4 क्वार्टरली होते हैं, अर्थात 4 त्रैमासिक होते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको क्वार्टरली लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया है 16,000, प्रिंसिपल दिया गया है आपका 16,000 रुपीज। ठीक है ना, समय कितना दिया गया है, तो आपने कहा टाइम दिया गया है आपके जो है 3 क्वार्टरली। ठीक है ना, समय कितना दिया गया है, तो आपने कहा दिया गया है आपका 3 जो है 3 क्वार्टरली दिया गया, अर्थात 3 त्रैमासिक यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। 9 मंथ में क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का, तो 3 3 6 3 9 3 क्वार्टरली तो बनेंगे। और यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 20% पर एनम। अगर मैं इसको क्वार्टरली लेके चलता हूँ, ठीक है ना, तो भाई एक वर्ष में 4 क्वार्टरली, तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जगह 5% क्वार्टरली, 5% हो जाएगा आपका क्वार्टरली। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जो समय होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किस में लेंगे, क्वार्टरली में लेंगे, तो हो जाएगा 5% क्वार्टरली। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो है आप सबसे पहले क्या निकालो, अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 16,000। ठीक है ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, आर कितना आपका 5 अपॉन में 100 और पावर हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका कंपाउंड अमाउंट। अब देखो जरा इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है 5 1 जा 5, 5 2 जा आपका 10, तो 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 16,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका ये 0 से आपके ये तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 2 जा हो जाएगा आपका 16, 8 2 जा हो जाएगा 16 और जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9,261, तो जो 21 का 3 टाइम में मल्टीप्लाई होता है आपका 9,261। क्लियर है। इसका 21 का क्यूब होता है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये जगह 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 2 9 जा 18, जगह 18,522 रुपीज। ठीक है। अब देखिए आपका जो है आपको निकालना क्या, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू द कंपाउंड अमाउंट अर्थात 18,522 माइनस आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 16,000। ठीक है ना। अब देखो तो लास्ट में आपका 522 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 3 0 और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2,522 रुपीज। ठीक क्लियर है। तो 2,522 रुपीज, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2,522 रुपीज क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 1,800 रुपीज। तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली द सम इज, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1,008 रुपए है।
तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि है। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल आपने मान लिया P और धनराशि आपने मान लिया P, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपने क्या मान लिया, तो आपने कहा प्रिंसिपल हमने मान लिया P, ठीक है, क्लियर है। समय कितना है, टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर का, टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर का, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम, 10% पर एनम, ठीक है ना, 10% पर एनम। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया था, CI कितना दिया गया है, आपने क्या दिया गया 1008, ठीक है ना, 1008 रुपीज आपको क्या दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। अब यहाँ पर देखो आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जब दिया गया है, आपको जब यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो CI बराबर क्या होता है, तो आपने कहा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपका हो जाएगा डायरेक्ट अगर इसको रखते हैं तो जगह 1008 इक्वल्स टू P, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ठीक, कितना हो जाएगा 10/100, पावर आपका जो हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जगह 1008 इक्वल्स टू हो जाएगा P, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा आपका 11, ठीक है ना, तो ये जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका P, क्लियर। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचने की जरूरत पड़ेगी उधर भी सॉल्व कर लेंगे। तो जगह 1008 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100, ये जाएगा 121, तो ये जाएगा 121 P माइनस 100 P अपॉन में हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ, ठीक है भाई। 10 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100, 10 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100, 100 इधर जाएगा तो 100P हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई होता है आपका 121, तो 121P माइनस 100P अपॉन में 100, ये हो जाएगा आपका 21P, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 21P, और 21P तो अगर हम P की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा आपका 1008 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 21, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 21। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई कैसे हुआ भाई। 121 से जब 100 को माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब P की वैल्यू अगर हम निकालना है तो 1008 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 21। अब जरा 21 से 1008 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, देखो जरा डिवाइड करके देखो कितना आएगा। तो आपने कहा कि 24 जा होता है आपका 80, ठीक है ना, तो 4 1 जा 4, अगर यहाँ पे ऐसे भाग देते हैं 21 से आप डिवाइड कर दीजिए 1008, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम ले लेते हैं, 4 टाइम लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, और 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, यहाँ पे 8 ले लो, फिर आ जाएगा आपका ये 8 टाइम चला जाएगा, सीधा सीधा 8 टाइम 48 आएगा, कितना आएगा 48। जब आप 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा आपका 48, 21 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 48, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 48 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4800, कितना आ जाएगा 4800, तो 4800 रुपीज क्या हो जाएगा उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, उसका धनराशि हो जाएगी जो उसने इन्वेस्ट की है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 1 लाख रुपीज विल बिकम 1,33,100 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1 लाख रुपए 1,33,100 रुपए हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपको कंपाउंड अमाउंट दिया, सॉरी प्रिंसिपल दिया गया है और कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं।
और यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या समय, कितने समय में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमको दिया क्या गया, तो आपने कहा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है तो 1 लाख, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया आपको 1 लाख, ठीक है ना। और कंपाउंड अमाउंट कितना दिया गया है, कंपाउंड अमाउंट दिया गया 1,33,100 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपने कहा क्या परसेंट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंपाउंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 1,33,100 माइनस 1 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा, आपने कहा ये आ जाएगा जो है कितना 3 to 5, तो 3 to 5 33,100, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सी आई बराबर क्या होता है, तो आपने कहा सी आई बराबर होता है कंपाउंड अमाउंट और माइनस होता है आपका प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना 33,100 इक्वल्स टू, ठीक है ना, 33,100 इक्वल्स टू क्या होगा आपका आपका जो है 1,33,100 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है ना, अपॉन में हो जाएगा 1 लाख, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 10 ये पावर हो जाएगा आपका, ठीक है, 0 से दोनों 0 कैंसिल कर दो, ये बचेगा आपका 11 अपॉन में 10 के पावर टी, और देखो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 10 के पावर हो जाएगा आपका टी, कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 के पावर हो जाएगा टी, 11 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 1331 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000, दीजिएगा आपका 11 अपॉन 10 के पावर आपका टी। यहाँ पर देखो जब बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है, यहाँ पे टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा आपका टी कितना आ जाएगा आपका टी, तो टाइम कितना निकलेगा आपका और टी भी तो अभी आपको निकालना था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। टाइम कितना निकल के आएगा आपका, तो 3 ईयर निकल के आएगा, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट परसेंट एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 1600 रुपीज अमाउंट टू 1852 रुपीज
20 पैसे इन 3 ईयर। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1600 रुपए की राशि 1852 रुपए 20 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपको दिया क्या क्या गया है, आपने कहा आपको दिया गया है प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपीज। आपको दिया गया है यहाँ पे जो है कंपाउंड अमाउंट कितना 1862 रुपीज 20 पैसे। और आपको दिया गया है यहाँ पे टाइम, टाइम कितना दिया गया है, आपने कहा 3 ईयर। टाइम कितना दिया गया 3 ईयर। आपको बताना क्या है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका कंपाउंड अमाउंट आपको पता है ना, तो जाएगा आपका 1852 रुपीज 20 पैसे इक्वल टू हो जाएगा आपका 1600, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। तो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर आपका 3 इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका कितना, ये हो जाएगा आपका जो है 18182, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे डेसिमल हम हटाते हैं तो नीचे जो है हम 1 0 क्या कर देंगे, बढ़ा, नीचे 1 0 क्या कर देंगे हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेसिमल हटा दिया तो 1 0 यहाँ पे बढ़ गया। अब देखो जो है देखो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, ये 8000 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो है ये कितना है 9261 अपॉन में 8000, इसको आप लिख सकते हैं 21 अपॉन में 20 के पावर हो जाएगा आपका, हो जाएगा, ठीक है ना। पावर कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो जब ये वैल्यू बराबर होगी, पावर से पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जो है आपका 1 प्लस R अपॉन 100 के इक्वल हो जाएगा 21 अपॉन में 20, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20। अब यहाँ से R की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस R, ठीक है ना, 100 प्लस R, यहाँ पे कर दो 100 प्लस R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20, तो 25 जा आपका 100 हो जाएगा आपका R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 माइनस 100, तो हो जाएगा आपका 5%, कितना आ जाएगा आपका 5% आपका आंसर है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 5% आपका आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 5%। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट टू 26,010 रुपीज इन 6 months at the rate of 8% per annum when the interest is compounded quarterly। ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर 8% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने में वह राशि ज्ञात करें जो 26,010 रुपए होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपको जो दिया गया है, ये आपको दिया गया है कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। आपको निकालना है क्या, प्रिंसिपल, आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो, और एक बात याद रखिए, जो कंपाउंड अमाउंट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो आपका क्वार्टरली है, और एक वर्ष में आपके 4 क्वार्टरली होते हैं।
तो जिस हिसाब से टाइम लिया जाएगा उसी प्रकार से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो है प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, आपको कंपाउंड अमाउंट दिया गया है 26,010 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे समय कितना दिया गया है, तो आपने कहा 6 महीने, 6 महीने में तो आपके क्वार्टरली हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें, T की बात करें तो मतलब 2 क्वार्टरली। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका भाई 6 महीने का दिएगा तो 2 क्वार्टरली हो जाएंगे, तो 2 क्वार्टरली ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% पर एनम। तो अगर हम इसको क्वार्टरली में चेंज करते हैं तो 4 टू द 8, 2% क्वार्टरली आ, 2% आपका क्या हो जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। इस समय जब क्वार्टरली दिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप क्वार्टरली लेके चलेंगे, तो एक वर्ष में 4 क्वार्टरली होता है, अगर 4 त्रैमासिक होते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2%। अब इसमें रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2601 इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपने यहाँ पे इसको P मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पे P। ठीक है, प्रिंसिपल P और ये जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 100 एक पावर हो जाएगा आपका जो है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26010 इक्वल टू P, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 51। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डायरेक्ट शुरू कहते हैं P मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 50। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा हो जाएगा 50 का कितना है वो 5500, तो 26010 और मल्टीप्लाई आपका 2500 अपॉन में हो जाएगा आपका 51 का स्क्वायर होता है 2601। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 25,000 आपका 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा तो सिंपल कितना बड़ा आपकी 25,000 रुपीज़ है, तो आपका ये जो है आपका सही आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 2 years इज 24,000 रुपीज। What would be the compound interest acquired on the same amount at the same rate in the same period? 2 वर्षों के अंत में 40,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 24,000 रुपए है। ठीक है, तो समान अवधि में समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, समय आपको पता कितना है 2 वर्ष का। तो यहाँ पे देखो दिया गया प्रिंसिपल कितना है 40,000, प्रिंसिपल कितना है 40,000। ठीक है, अच्छा ये जो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है, जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला कितने वर्षों मिला 2 वर्षों मिला, कितना मिला 24,000 रुपये मिला, 24,000 रुपये मिला। ठीक है ना, कितने समय में मिला, तो आपने कहा 2 year में मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा आपका 24,000 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा आपका 40,000 मल्टीप्लाई आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करो, तो आपने कहा 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ठीक है, और 2 5 जा आपका 10 और 4 6 जा आपका हो जाएगा 24, 6 5 जा हो जाएगा आपका 30% आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर नहीं आया, अब ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। आपको निकालना है कि उतनी ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल यही है, ठीक है ना, समय यही है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालिए। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, तो 40,000, ठीक है ना, 1 प्लस आर, आर कितना है आपका 30 अपॉन में 100 के पावर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40,000 मल्टीप्लाई कितना, 0 से 0 कैंसिल, तो 13 अपॉन में 10 बचेगा, 13 अपॉन में 10 इंटू 13 अपॉन में 10, ठीक है। तो 0 से दोनों 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 13 जो कितना होता है 169, 169 में जरा आप 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा जो है आपका 0 0 4 9 जा 36, 3 आपका कैरी हुआ, 4 6 जा आपका 24, 24 और 3 हो जाएगा आपका 27, 2 आपका कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा आपका, ये जाएगा 67,600 रुपीज, ये आपका कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका जो है कंपाउंड अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो 40,000 ही है, ठीक है। कितना निकल के आएगा देखिए जरा, तो लास्ट में 2 0 ये हो जाएंगे, ठीक, तो 6 आएगा यहाँ पे, 7 तो 7 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 तो आपका 2 आ जाएगा, 27,600 रुपीज आपका जो है क्या हो जाएगा, 27,600 रुपीज क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, क्लियर है। कितना हो जाएगा आपका 27,600 रुपीज, तो ऑप्शन जो है आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से और कम समय में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन था वो सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।